अंधी माँ का बेटे के लिए बलिदान, दिल को छूने वाली कहानी। गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला गांव की सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। बेटे के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वह सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। बेटा इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर बहुत शर्म आने लगी। उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, बेटे की कोई खबर नहीं आई। एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। अंधी माँ ने गार्ड को बताया, अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसे जाकर कह दो कि गांव से उसकी माँ उससे मिलने आई है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटा ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने गार्ड से कह दिया कि वह ऑफिस में नहीं है, जाकर कह दो। अंधी माँ वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में उसने अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई, लेकिन तू तो बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में वो सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती तेरी अंधी माँ। चिट्ठी पढ़कर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ न कर सका। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।